हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल और क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो पैरेलल चल सकती है, लेकिन जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रेसिडेंट केस लॉ में, वहाँ पर सिविल से मुराद जो था वो सिविल सर्विस यानी सर्विस मैटर, सर्विस जो मामलात थे, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी या जो पेनल्टी इम्पोज करना था और उसके साथ क्रिमिनल केस का चलना, वो मुराद था। इस प्रेसिडेंट केस लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि जो सिविल होता है जो लैंड के मुतल्लिक होता है, मामलात के मुतल्लिक होता है यानी दीवानी, और उसके साथ फौजदारी मुकदमा, ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं या नहीं। तो इसको डिस्कस किया गया है। जो हमारे सामने केस ला है प्रेसिडेंट 2006 ACMR पेज जो है 512 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, डिस्कस करते हैं। पिनल कोड 1860 सेक्शन 420 यानी फ्रॉड, 467, 468, 471, ये जो सेक्शन है ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना, और 471 फोर्ज डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन इस्तेमाल करना, और 109 भी है जो एबेटमेंट कुछ इस तरह है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 सेक्शन 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 199 के तहत ये पिटिशन दायर किया गया है। किस लिए? क्वेश्चनिंग ऑफ FIR, कि इस FIR को कलअदम किया जाए यानी रीट ऑफ सरसराई जारी किया जाए, क्योंकि जो प्रोसीडिंग हुई है वो कलअदम है या वाइड है या अगेंस्ट लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, यहाँ पर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है तो उस मामलात में फिर हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता है। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, मेन जो क्वेश्चन एराइज किया गया है कि यहाँ पर डिले हुई है FIR की इंदराज में। राइट ऑफ वुमेन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पर खवातीन के जो गैर मनकूला जायदाद है उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। Complainant got registered FIR against accused persons on the allegation of manipulation in revenue record and depriving lady of immovable property। FIR इसलिए दर्ज किया गया है कि जो accused है उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया है यानी खलत बलत किया है, तब्दील किया है, और लेडीज़ को महरूम किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। High Court, in exercise of constitutional jurisdiction, quashed the FIR on the grounds that it was registered with a delay of 26 years with malified intention and matter was of civil nature। वो प्ली एराइज कर रहे हैं कि हाई कोर्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करके इस तरह FIR को क्वेश कर देता है जो डिले हुई हो, जिस तरह 26 साल यहाँ पर डिले हुई है और मलिफाइड इंटेंशन वगैरह हो और खास तौर पर सिविल नेचर का मामला हो। वैलिडिटी इफेक्ट ऑफ lodging FIR with delay was always left to be considered by trial court assist of the matter। जो डिले हुई है FIR दर्ज करने में उसको देखा जाएगा कि असल में जो मामला था, जो मुद्दा था, उसको स्टॉप कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने, तो लिहाजा उसको कंसिडर किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है डिले इन लॉजिंग FIR हैड नॉट बीन कंसिडर्ड फेटल इन एवरी केस बाय सुपीरियर कोर्ट्स, कि सुपीरियर कोर्ट्स जो है जहाँ पर डिले देके तो FIR को दर्ज नहीं कर देती है बल्कि कुछ ग्राउंड्स उसके पीछे होते हैं उसको भी कंसिडर कर देते हैं। यानी हमेशा जो डिले होती है FIR दर्ज करने में वो फेटल नहीं होती है जब ग्राउंड सफिशिएंट हो, मजबूत हो या रीजनेबल ग्राउंड्स हो। If lodging of FIR with delay was explained convincingly, then the court would not terminate the proceeding on such score। यानी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई कि अगर इस तरह ग्राउंड्स हो जो कन्वेंस करे कोर्ट को कि डिले इस बुनियाद पर हुई है, तो फिर जो प्रोसीडिंग हुई है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, टर्मिनेट, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। Question of satisfying the delay entirely related to the factual aspect of matter। मेन जो डिले हुई है वो फैक्चुअल एक्सपेक्ट यानी किसी फैक्ट को मालूम करने की बुनियाद पर हुई है कि पहले फैक्ट को मालूम किया जाए और बाद में क्रिमिनल केस दायर किया जाए, इसलिए सिविल मुकदमा दायर किया गया और इसकी वजह से क्रिमिनल मुकदमा स्टॉप था या उस पर स्टे था। अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। नो बार एग्जिस्ट टू इनिशिएट बोथ द प्रोसीडिंग्स दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल साइमल्टेनियसली, कि कोई भी बार एग्जिस्ट नहीं है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते हो, यानी क्रिमिनल केस भी चल सकता है और उसके साथ साथ सिविल केस भी चल सकता है। तो मालूम हो गया कि सिविल मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा यानी फौजदारी और दीवानी मुकदमात एक ही मुद्दा के मुतल्लिक हो, दोनों पैरेलल चल सकते हैं। Malified was a question of fact which required proof by producing
एविडेंस। यहाँ पर मलिफाइड इंटेंशन का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलवेज एम्फेसाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन पार्टिकुलरली रिलेटिंग टू लैंड प्रॉपर्टीज़। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा ही ख़वातीन के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दे रहा है। Supreme Court converted a petition for leave to appeal into appeal and set aside the judgment passed by High Court. Appeal was allowed. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में जो आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन दायर किया गया था उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके खिलाफ लीव टू अपील पिटीशन दायर किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उस पिटीशन फॉर लीव टू अपील को अपील में कन्वर्ट कर दिया और जो जजमेंट या ऑर्डर पास किया गया था हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करार दिया और अपील को अलाउड कर दिया। और यही प्रिंसिपल इन केसेस लॉ में डिस्कस किया गया है। 2003 ACMR पेज जो है 1691, PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, पेज जो है 14, PLD 1990 SC सुप्रीम कोर्ट पेज जो है 1 और 1992 PLD पेज जो है 811 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें ये दो प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं कि हमेशा जो डिले होती है FIR दर्ज करने में वो फेटल नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं जिस बुनियाद पर वो डिले हो जाती है। जिस तरह हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर डिले जो है वो सिविल मुकदमे की वजह से हुई है। और दूसरा जो हमने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस किया वो ये कि सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों चल सकते हैं, यानी सिविल केस यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी के मुतल्लिक और उसके मुतल्लिक क्रिमिनल केस भी चल सकता है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी की गई है, पर्सोनेशन किया गया है, फ्रॉड किया गया है वगैरह वगैरह, तो क्रिमिनल केस भी उसके साथ पैरेलल चल सकता है, कोई बार एग्जिस्ट नहीं है। और हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है कोर्ट्स में कि जब सिविल मुकदमा चल रहा होता है और तब मालूम हो जाए कि यहाँ पर फोर्जरी वगैरह ऑफेंसेस कमिट हुए हैं और जो भी फरीक है वो मुकदमा दायर कर देता है, कौन सा मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा, या FIR दर्ज कर देता है या क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर देता है। तो हमेशा अक्सर मैंने ये देखा है और मुझे भी इस तरह कहा गया है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आप मुकदमा वैसे ही दायर कर रहे हो क्रिमिनल, आप विड्रॉल कर ले, वापस कर ले, क्योंकि अगर सिविल सूट में आपके खिलाफ जजमेंट ऑर्डर पास हुई तो फिर क्या होगा, या वहाँ पर फोर्जरी या फ्रॉड वगैरह साबित नहीं हुआ तो फिर। तो मैं जवाब में यह कह देता हूँ कि क्रिमिनल केस में जो मैंने यहाँ पर दायर किया है, जो एलिगेशन लगाए हैं, यहाँ पर वो मुझे गलत साबित करे, वरना मैं साबित कर दूंगा कि उन्होंने फ्रॉड भी किया है, फोर्जरी भी किया है या ऑफेंस इस तरह कमिट किया है, एविडेंस पेश करूंगा। यानी यहाँ पर भी ट्रायल होगा और जो क्रिमिनल ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होगा सिविल ट्रायल से। जो सिविल मुकदमा जो कार्रवाई है या जो मेरिट्स है या जो डिसीजन है उसका कोई इन्हिसार क्रिमिनल केस पर नहीं होगा। यानी तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये इररिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपना ही प्रोसीडिंग है, अपना ही ट्रायल है, तो मैं यहाँ पर साबित कर दूंगा और दोनों जो प्रोसीडिंग है वो इंडिपेंडेंट है और पैरेलल चल सकते हैं। मुराद सिविल और क्रिमिनल केसेस साइमल्टेनियसली रन प्रोसीड हो सकते हैं।